तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोंगा जो होता है वहां पर रेड हॉक के सामने खड़ा होता है और उसे बताता है कि जिस लड़के सोंग जोंग का पीछा तुम लोग कर रहे थे वो मेरा बड़ा भाई था और उसी के पास ये चीजें मुझे मिली हैं। तो ये बात सुनने के बाद रेड हॉक हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर किस्मत का खेल तो देखो, जब लास्ट टाइम हम लोगों ने सोंग बूजियोंग को मारा था उस वक्त सोंग बूजियोंग ने अपने दोनों बच्चों को वहां पर से व्हाइट जेड स्वॉर्ड देकर भगा दिया था और उस वक्त यहाँ पर हमारे माँ जियोंग भाई ने कहा था कि इन दोनों बच्चों को जिंदा छोड़ दो। हालांकि हम लोग तुम दोनों का पीछा करके तुम्हें मारना चाहते थे, लेकिन माँ जोंगाई ने कहा था कि इनको जिंदा छोड़ो, कल को ये लोग बड़े होंगे और अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए आएंगे और जब ये लोग आकर अपने बाप की मौत का बदला लेंगे तब मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो माँ जोंगाई ने तुम्हें जानबूझकर जिंदा छोड़ा था और देखो तो जरा इस वक्त तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े हो, एक भाई जिसने यहाँ पर सोंग फैमिली की मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया हुआ था, दूसरा भाई जिसने पता नहीं किसकी मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर लिया है, लेकिन तुम वाकई में यहाँ पर इस लायक हो कि तुम माँ जोंगाई के सामने आकर खड़े हो सको। लेकिन मेरी एक बात को याद रखना कि अगर तुम माँ जोंगाई को मार भी डालो तब भी इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, तुम डिवाइन कर्ल को कभी नहीं हरा पाओगे। हमारा डिवाइन डिमोनिक कर्ल एक दिन यहाँ पर इस जांगू के पर राज करेगा, पूरे का पूरा म्यूरियम उनके सामने घुटने टेकेगा। तो हमारा सोंगा उसे कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता तुम्हारा डिवाइन कर्ल क्या करता है, तुम लोग यहाँ पर राज करना चाहते हो करो, मुझे तो सिर्फ अपने बाप की मौत का बदला लेना है, मुझे यहाँ पर जो वादा किया था उस वादे को पूरा करना है, मुझे माँ जोंगाई को मारना है, मेरा मकसद सिर्फ जोंगाई को मारना है। और इसी के साथ ही माँ सोंगबेक वहां पर से चल पड़ता है, जबकि रेड हॉक सोच रहा होता है कि चलो ये बात तो अच्छी है कि डिवाइन कर्ल के साथ इसकी कोई दुश्मनी नहीं है, ये सिर्फ माँ जोंगाई के सामने जाकर खड़ा होगा, अगर माँ जोंगाई मर भी जाए तब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइन डीमन कर्ल अपने मकसद में कामयाब जरूर होगा। लेकिन माँ जोंगाई क्या इतनी आसानी से मर जाएंगे, वो इतनी आसानी से मरने वाले नहीं है, ये लड़का चाहे कितना ही स्ट्रॉन्गर क्यों ना बन जाए लेकिन ये माँ जोंगाई जैसे एक डिमोनिक जनरल का सामना नहीं कर पाएगा। रेड हॉक ऊपर आसमान की तरफ देखता और कहता है कि बड़े अफसोस की बात है, मैं यहाँ पर डिवाइन डिमोनिक कर्ल को म्यूरियम के ऊपर राज करते हुए देखना चाहता था, लेकिन अफसोस के मैं यह नहीं देख पाऊंगा। इसी के साथ ही रेड हॉक वहां पर अपने डिवाइन डिमोनिक कर्ल के नाम का नारा लगातार वहीं पर गिरकर मर जाता है। उसके मर जाने के बाद कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है, कुछ दिन के बाद यहाँ पर एक नई टीम आती है जो कि म्यूरियम के डिसाइपल्स की होती है। तो यहाँ पर चारों ग्रेट सेजिस के डिसाइपल्स और साथ में यहाँ पर बैगर सेक्टर की एक लड़की होती है जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए लाई गई होती है। तो वो लोग वहां पर आने के बाद इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद वो रेड हॉक की बॉडी को चेक करते हैं और उसकी बॉडी को चेक करने के बाद कहती है कि यहाँ पर इसकी बॉडी के ऊपर जो कट लगाए गए हैं वो व्हाइट जेड स्वॉर्ड के साथ बिल्कुल लगे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो टेक्निक इस्तेमाल की गई है वो सोंग फैमिली की टेक्निक नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर यहाँ पर व्हाइट जेड स्वॉर्ड को यूज किया गया और टेक्निक यहाँ पर व्हाइट जेड स्वॉर्ड नहीं थी। तो इस लड़की का नाम मिमी है, तो आगे मैं इसे यहाँ पर मिमी ही कहूंगा। तो इसी के साथ ही साइड के ऊपर ब्रदर जैंग और ब्रदर सियोल को दिखाता है कि सियोल कहता है कि जैंग जैंग तुम्हें क्या हो गया है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बेचारा जो जैंग होता है उस बेचारे को उल्टी आ रही होती है, वहां पर इतनी सारी डेड बॉडीज कटी पड़ी पड़ी होती है तो उन सभी को देखकर उसे उल्टी आ रही होती है। जबकि सिस्टर सियो सियो जो कि हमारे जो ब्रदर सोंग जोंग था उसकी जूनियर सिस्टर है वो वहां पर खड़ी खड़ी उनके तमाशे देख रही होती है और साथ ही सोच रही होती है कि आज यहाँ पर चल क्या रहा है। ब्रदर सोंग जोंग ने कहा था कि वो अपनी उस टेक्निक को लेने के लिए जा रहा है डिमोनिक सोसाइटी यानी ब्लैक मर्चेंट मार्केट में जा रहा है ताकि वहां से जाकर अपनी सोंग फैमिली की स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक की बुक को लेकर आ सके। लेकिन अब यहाँ पर हमें उसकी व्हाइट जेड स्वॉर्ड के साथ कटी फटी लाशें दिखाई दे रही हैं, क्या ये सब कुछ उसने किया है, आखिर वो ये सब कुछ क्यों करेगा। तो सियो सियो से कहते हैं कि मिस मिमी मुझे एक बात तो बताओ कि यहाँ पर थोड़ी दूरी पर हमें कुछ और लाशें दिखाई दी थी जो कि लाशें जो थी वो म्यूरियम अलायंस के लोगों की थी, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि क्या उन लोगों को भी यहाँ पर इसी टेक्निक के साथ मारा गया है, क्या एक ही बंदे ने इन सभी को मारा है। तो मिमी उसे कहते हैं कि उन लाशों को देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनको इन डिमोनिक लोगों ने मारा होगा, क्योंकि उनको जिस टेक्निक के साथ मारा गया और जिन वेपन्स के साथ मारा गया है वो वेपन इसके साथ मैच नहीं करते, व्हाइट जेड स्वॉर्ड के साथ उन लोगों को नहीं मारा गया। इसका मतलब ये बात साफ क्लियर है कि डिमोनिक लोगों ने पहले यहाँ पर राइटियस लोगों को मारा और उसके बाद यहाँ पर व्हाइट जेड स्वॉर्ड वाला जो भी बंदा था वो यहाँ पर आया और उसने आकर इन सभी डिमोनिक मास्टर्स को मार डाला। मिमी जो होती है वो काफी ज्यादा कमाल की एक इन्वेस्टिगेटर होती है, वो यहाँ पर खड़े खड़े बता देती है कि ये सब कुछ 5 दिन पहले हुआ था, 5 दिन पहले यहाँ पर ये सब कुछ हुआ। तो सियो सियो कहती है कि मिस मिमी को यहाँ पर अपने साथ लाकर हमने बहुत ही अच्छा फैसला किया, मिस मिमी यहाँ पर हर एक केस को बहुत ही अच्छे से देखती है और यहाँ पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करके हमें बता सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ था। तो इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं अब यहाँ पर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं और कहता है कि हमें बस यहाँ पर आगे बढ़ना होगा, लगता है कि सोंग जोंग तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। हमारा सीनियर ब्रदर सोंग जोंग पता नहीं म्यूरियम में क्या करता फिर रहा है, लेकिन हमें उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना ही होगा। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मैंशन पीक का दिखाया जाता है जहां पर हमारी राइमी है। तो राइमी सेवंथ सिस्टर के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है, दोनों जहां पर एक दूसरे के ऊपर अटैक्स किए जा रहे होते हैं। सेवंथ सिस्टर उसे कहता है कि सिस्टर चियोल तुम तो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई हो, जब मैं सेंट्रल प्लेन्स में गई थी तो अब से पीछे तुमने काफी ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, इसी वजह से तुम्हारी टेक्निक भी काफी बेहतर हो गई
गई है, अब तुम यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश करो, मैं एक बहुत ही पावरफुल अटैक करूंगी। तो इसी के साथ सेवन सिस्टर ऊपर से जंप करते हुए एक बहुत ही पावरफुल स्लैश लगाती है और उसकी स्लैश काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रही होती है। तो माई राइमी कहती है ये स्वर्ड एनर्जी और मैं अभी तक यहाँ पर अपनी स्वर्ड ऑरा को रिलीज नहीं कर सकती, जिसकी वजह से इस टेक्निक को ब्लॉक करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन साथ ही वो कहती है कि मेरी डिक्शनरी में यहाँ पर रिट्रीट करना नहीं लिखा हुआ, आज से मैंने फैसला किया है कि मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी, तो मैं इस टेक्निक को ब्लॉक करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस टेक्निक को ब्लॉक करके ही रहूंगी। तो इसी के साथ ही माई राइमी जो होती है वहीं पर से सामने की तरफ एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाती है और इसी स्ट्राइक के साथ उस टेक्निक को ब्लॉक कर लेती है, हालांकि खुद भी वो पीछे की तरफ गिर जाती है। माई सेवन सिस्टर जो होती है वो भी नीचे उतरती है और उसे कहती है कि सिस्टर च्योल, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा बेहतर होती जा रही हो, जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे ज्यादा इंप्रूव कर गई हो, तुमने बड़ी आसानी से अटैक को ब्लॉक कर लिया। मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी यहाँ पर उस रिवाइन सेक्टर टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहिए जो बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो मिस राइमी से कहता है कि बस भी करो, तुम बस मुझे यहाँ पर टीज कर रही हो, आखिर मैं उस टूर्नामेंट का हिस्सा कैसे बन सकती हूँ जबकि तुम सभी सीनियर्स यहाँ पर मुझसे बेहतर हो। सेवन सिस्टर आगे बढ़ती है और उसे कहती है नहीं मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, ना ही यहाँ पर तुम्हें टीज कर रही हूँ, मैं सच्ची कह रही हूँ कि तुम यहाँ पर डिवाइन टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकती हो। डिवाइन टूर्नामेंट में बहुत सारे राइटियस यंग मास्टर्स भी आएंगे और तुम उनसे भी फाइट कर सकती हो। मुझे लगता है कि तुम एक ट्रू जीनियस हो, अभी तकरीबन एक साल भी नहीं हुआ और तुमने यहाँ पर अपने आप को इतना ज्यादा इंप्रूव कर लिया है, तुम तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कमाल की और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम एक बहुत ही महान मास्टर बन जाओगी। तो यहीं पर फोर्थ सिस्टर को दिखाता है कि वो भी साइड के ऊपर खड़ी है, सब कुछ देख रही होती है और सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि ये बात वाकई में सच है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिस्टर च्योल को सिर्फ 1 साल हुआ और 1 साल में उसने यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ अपने आप को ग्रो करवाया है। मुझे लगता है कि सिस्टर च्योल के साथ हमें अच्छी बनाकर रखनी पड़ेगी। अगर हम लोग चाहते हैं कि ये भी यहाँ पर सेकंड ब्रदर का साथ दे, सेकंड सीनियर ब्रदर का साथ दे, तो फिर इस लड़की के साथ हमें अच्छी बनाकर रखनी पड़ेगी ताकि आने वाले वक्त में वाइस कल्ट लीडर की ये पोती हमारा साथ दे सके। इस वक्त पूरे डिमोनिक कल्ट के अंदर चोनमा के जितने भी डिसाइपल्स हैं उन सभी में से सेकंड ब्रदर के पास सबसे कम सपोर्ट है, क्योंकि इस वक्त हम सिर्फ 2 ही लोग हैं जो कि सेकंड ब्रदर को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर साथ ही वो कहती है कि सेकंड ब्रदर से याद आया कि जैसे हम लोग डिमोनिक कल्ट में वापस आए वो सीधा वाइस कल्ट लीडर से मिलने के लिए क्यों चला गया है, आखिर अचानक उसे यहाँ पर वाइस कल्ट लीडर से ऐसा क्या काम पड़ गया जो डायरेक्टली वो पहले उनसे मिलने के लिए चला गया है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 72 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सेकंड ब्रदर को यहाँ पर क्या पता चलने वाला है।